हेलो सर। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में क्या क्या हम लोग को पढ़ना, उसमें कुछ जिस तरह से हम लोग का लीनियर मोशन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसी तरह जो है हम लोग को एंगुलर में अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उसका मोशन अगर सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो उसमें उसी तरह से जो है वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो उसका उसमें क्या क्या चीज आएगा हम लोग का। तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली जब हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर मोशन जो बॉडी मूव करता है, तो उसमें क्या आता है आप लोगों का कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, किसी दो बॉडी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वह क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है हम लोग का। तो उसी प्रकार अगर बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मोशन होता है उसका सर्कुलर मोशन है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अब जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है हम लोग, पाथ अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ कहते हैं जब बॉडी मान लीजिए यहाँ से घूम स्टार्ट करे घूमने, कुछ समय के बाद बॉडी यहाँ पहुंच गया, इस जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद जो एंगल बन रहा है उसका, ये जो एंगल ट्रेस कर रहा है वो उसको थीटा से दिखाया जाएगा। तो इस थीटा को हम लोग जो है सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कुछ समय में जो बॉडी स्टार्ट मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया है और यह कुछ समय के टी टाइम के बाद बॉडी इस तरफ चला गया, ये आपका क्या होगा, रेडियस हो गया आपका। तो ये जो एंगल जो बन रहा है कुछ समय के बाद, वो एंगल को ही यहाँ पर क्या बोला गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला गया। तो डिफिनेशन भी वही लिखा हुआ है कि जो एंगल ट्रेस और बाय द रेडियस वेक्टर एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन ए गिवन टाइम। तो ये जब बॉडी गया हम लोग का ओ से पी या ओ से क्यू, क्या हम लोग का रेडियस हो गया, और ये जो आर्क बना हम लोग का पी क्यू क्या बना, उसका आर्क बन गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, एंगल बराबर क्या हो गया, आर्क बाय रेडियस हो गया। आर्क में आपका पी क्यू हो गया, रेडियस उसका आर हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि जितने समय में वो एंगल ट्रेस कर पाता है, जितना वो एंगल मूव कर पाता है, वो उसका क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसमें क्या हम लोग का है कि ए थीटा हो गया। अब अगर इसका अगर बात किया जाए किसका, इसका यूनिट क्या होगा, तो हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट पढ़े उसमें आपका एंगल भी आया था, जो सप्लीमेंट्री एंगल में आता है, तो उसमें क्या था इसका, तो इसका असाइनमेंट जो आएगा तो असाइनमेंट क्या होगा, इसका रेडियन हो जाएगा। एंगल को जो दिखाया जाएगा वो ये दिखाएंगे हम लोग रेडियन से दिखाएंगे। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको आर ए डी लिखा जाएगा, आपका जो है इसमें का आपका रेडियन हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि क्या होगा, आर्क बाय रेडियस हो जाएगा। आर्क क्या होगा आपका, जो ए पार्ट हो गया पी से क्यू जो हो गया वो आपका आर्क में चला गया, और ओ से पी चाहे ओ से क्यू हो गया वो आपका रेडियस आ गया। तो एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस आ गया। सेकंड क्या होता है आपका, वेलोसिटी। अब बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है हम लोग का, तो जब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो उसका अगर हम लोग टाइम के साथ में किया जाए, जैसे स्पीड में क्या था आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है, उसी प्रकार वेलोसिटी में क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो वही यहां भी चल हम लोग का, यहाँ क्या है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर हम लोग टाइम के साथ अगर उसको चेंज किया जाए तो वह उसका क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, जिसको यहाँ दिखाया जाता है ओमेगा से। ये जो डब्ल्यू लिखा है इसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, ये जो पार्ट हम लोग ओमेगा का पढ़ा जाता है। तो ओमेगा क्या हो गया, एंगल ट्रेस्ड बाय टाइम। देखिए एंगल टेस्ट क्या होता है, एंगल टेस्ट वही होता है जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो एंगल टेस्ट हो गया और नीचे क्या हुआ, टाइम टेकन आ गया। अब एंगल टेस्ट अगर समय का अगर टाइम लगभग अगर जीरो के आसपास हो तो उसमें इसका वैल्यू क्या आता है हम लोग का, डी थीटा बाय डी टी। बेसिकली जो लिखा था क्या हम लोग का, लिमिट के साथ लिखा जाता है, लिमिट डेल टी टेंस टू क्या होता है, जीरो, थीटा बाय टी होता है। और इसी को टर्म को जो लिखा जाता है वह डी थीटा बाय डी टी लिखा जाता है। जो चेंज कर हम लोग का, तो एंगल जो चेंज करेगा टाइम के साथ अगर चेंज कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, उसका वेलोसिटी, माने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हम लोग का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन जो आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। अब एक एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या रेडियन हो गया, अब रेडियन के नीचे क्या किससे भागा दिए हम लोग, टाइम टेकन से भागा दिए, मैंने टाइम से भागा दिए। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका यूनिट हो जाएगा आपका एसआई में आ जाएगा रेडियन पर, इसका एसआई जो आएगा वो हो जाएगा आपका रेडियन पर
सेकंड हो जाएगा, या इसको लिखेंगे आर रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा हम लोग का रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ रेडियन हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। थर्ड क्या हम लोग का, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी के बाद हम लोग एक्सेलरेशन में जाएंगे तो क्या होता है। अब बताइए कि जो लीनियर एक्सेलरेशन में क्या पढ़े थे लोग, तो लीनियर एक्सेलरेशन में क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जो एक्सेलरेशन जो आता है हम लोग क्या होता है इसमें डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो जब यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहे थे वहां पर भी क्या होगा, यहाँ भी वही होगा हम लोग का वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो वही हम लोग का द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी, वही चीज लिखा हुआ है। जो वेलोसिटी चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो उसका क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या अगर टाइम के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है हम लोग का, ऊपर ओमेगा बाई टी हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग शॉर्ट अगर टर्म लिखा जाए तो डी ओमेगा बाय डी टी होगा, डिफरेंशियल का टर्म लिखा जाता है। यहाँ वही होता होगा अल्फा बराबर क्या लिखे थे हम लोग, लिमिट डेल टी जीरो ओमेगा बाय टी लिखा जाता है। और इसी को जब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं हम लोग, डी ओमेगा बाय डी टी लिखा जाता है। तो ए आपका जो हो गया वो क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का, माने एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब यहाँ पर क्या है आपका, अब इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो, रेडियन पर सेकंड हो गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, इसका असाइनमेंट हो जाएगा, इसका असाइनमेंट आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका तीन चीज हो गया यहाँ पर, स्टार्टिंग कहां से हुआ हम लोग का, रेडियन से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन हो गया, एंगल जो ट्रेस करता है वह उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब अगर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग चेंज करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, एंगल बाय टाइम टेकन कहलाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट ओमेगा से करते हैं, ओमेगा डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा। इसका असाइनमेंट क्या होता है आपका, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्या था आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन था। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कहता है, जब एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, जिसको हम अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा बराबर क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी टी हो जाएगा आपका। और इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन में आया था, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उसी प्रकार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब अगर मान लिया नेक्स्ट आते हैं टॉपिक हम लोग कि अगर कोई बॉडी घूम रहा है, मोशन में कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी को मूव करने में, उसको सर्कुलर बार घूमने में एक बार घूमने जितना समय लगता है वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो लिखो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो एक राउंड मारने में यहां से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक आने में उसको जितना समय लग रहा होगा वह क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। वो टाइम पीरियड कहलाता है। एक राउंड को कंप्लीट वन रिवोल्यूशन करने में जितना उसको समय लगता है वह उस बॉडी का क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। और एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी, एक होगा आपका फ्रीक्वेंसी। अब बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। टाइम पीरियड तो हो गया आपका कि एक पाथ सर्कल घूमने में जितना समय लगा उसका टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या है कि एक यूनिट समय में, एक सेकेंड में या एक मिनट में वो सर्कुलर पाथ जितना बार घूम लेता है। अगर आपका पंखा चल रहा है तो एक सेकेंड में पंखा कितना बार गोल घूमता है, कितना बार घूम रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मान लीजिए एक सेकंड में कोई पंखा जो है 20 बार घूम रहा है, तो जो 20 जो आपका है वो क्या कहलाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यूनिट समय में, यूनिट टाइम में एक में कितना बार वो मूव कर लेता है उसके पाथ को, वह क्या कहलाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इस फ्रीक्वेंसी हम लोग किसे दिखाते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी को जो है सो म्यू से दिखाया जाता है। यहाँ टाइम पीरियड को टी से दिखाते हैं और फ्रीक्वेंसी को म्यू से दिखाया जाता है। और म्यू और टी में रिलेशन होता है कि टी जो होता है 1/म्यू होता है, टाइम पीरियड जो होता है वह फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे और इसका हम कुछ डिफाइन हम करवाते हैं लोग। नेक्स्ट क्या हम लोग को पढ़ना, नेक्स्ट हम लोग का फ्रीक्वेंसी।
टाइम पीरियड के बाद क्या फ्रीक्वेंसी आता है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या बताया गया आपका कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में क्या होगा, 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटा में जितना बार वह रिवोल्यूशन कर लेता है, कंप्लीट करता है, वह उसका क्या कहलाएगा, वह उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अगर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और 1 मिनट में अगर वह 20 टाइम्स अगर रिवॉल्व कर लेता है, पर घूम लेता है, तो 20 उसका क्या हो गया, टाइम, उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। और टाइम पीरियड क्या बताया था कि एक बार घूमने जितना समय लगा उसको, वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं म्यू से करते हैं। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका म्यू हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो क्या उल्टा हो गया आपका। तो टी इक्वल टू जो है वो होता है 1/म्यू होता है। याद रखना हम लोग को, टाइम पीरियड इक्वल टू जो है 1/म्यू हो जाएगा। या कहें इसको हम लोग कि म्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू क्या होगा इसका, 1 हो जाएगा। टाइम पीरियड का क्या होता है, सेकेंड होता है यूनिट, तो फ्रीक्वेंसी का जैसा यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ऐसा जो फ्रीक्वेंसी का होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ये आपका जो होता है हर्ट्ज होता है। या इसको और हम लोग पर सेकंड भी बोल सकते हैं कि 1/t होता है। अगर t इक्वल टू 1/म्यू हो गया तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो 1/t मतलब क्या हो गया, 1/सेकेंड हो गया। 1/सेकेंड हो गया, इसको क्या बोले हम लोग, पर सेकेंड भी बोलेंगे। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और ये टाइम हो गया। अब आपका एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, सो देखते हैं हम लोग, रिलेशन देते हैं। तो एक आपका एक हम लोग पढ़ना है इसमें आपका इस रिलेशन के बारे में। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, हम लोग जो पढ़े अभी हम लोग, ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, θ/t होता है। ये आपका जो जाता है। और थीटा क्या होगा, कंप्लीट रोटेशन क्या होगा, 2π/t हो गया। तो क्या होगा, 2π म्यू हो गया। 1/t क्या होता है, म्यू होता है। तो आपको याद रखना कि एंगुलर ओमेगा बराबर जो होगा वो क्या होगा आपका, ओमेगा बराबर 2π म्यू हो जाएगा। ओमेगा जो है वो क्या होगा, 2π म्यू। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या हो, 2π म्यू। आगे आपको न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे तो काम आएगा। तो ये भी आप एक तो फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, और एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, 2 फॉर्मूला यहां तक आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना हम लोग क्या है, जैसे भी पढ़े एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़े, उसी तरह जो है सो अब क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन और आपका लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन, देखते क्या है रिलेशन बिटवीन जो है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को क्या देखें हम लोग, v दिखाया जाएगा। v क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी, जो जैसे हम लोग पहले वेलोसिटी पढ़ते हैं वो क्या है कि लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है हम लोग, वो जो है वो क्या होता है, r ओमेगा होता है। एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है, एकदम आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लीनियर v और ओमेगा में क्या रिलेशन है। तो v बराबर r ओमेगा। r क्या था आपका, जो रेडियस वेक्टर था आपके पास, जो आपका रेडियस था वो आपका r हो जाता है। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो लीनियर वेलोसिटी बराबर r इंटू ओमेगा, याद रखना है आपको। और एक दूसरा रिलेशन रखना है, इसी तरह दूसरा रिलेशन रखना है लीनियर एक्सेलरेशन और एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में। तो रिलेशन बिटवीन जो आपका दूसरा आएगा, रिलेशन बिटवीन जो रहेगा लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दो चीज आपका लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन को ए से दिखाया जाता है और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। तो यहां पर क्या होगा, ए बराबर हो गया आपका आर अल्फा हो गया। तो दोनों कंडीशन देखिए, आर मल्टीपल आपका जो लीनियर और एंगुलर था तो आर से मल्टीपल किया गया,
उसी तरह से जो है सो ए और अल्फा में क्या है, ए बराबर क्या होगा, आर अल्फा होगा। तो दोनों जो रिलेशन आप लोग का है वह क्या है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दो फॉर्मूला आपके पास आ गया। एक फॉर्मूला आपका टी बराबर 1/μ हो गया, टाइम पीरियड जो होता है वह फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, और एक आपका है एंगुलर वेलोसिटी बराबर हो गया 2πμ। इस सब का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है सो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले इसको राइट डाउन कर लिया, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड ऑफ ए फ्लाईव्हील मेकिंग 300 आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या हो गया, रोटेशन रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट जो आपका है वो क्या आपका हो गया, एक तरह से फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहां पर क्या दिया हम लोग का, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, कितना है 300 आरपीएम, और आंसर पूछा हम लोग का सेकेंड में पूछ रहा है। अब बताइए यहाँ पर मिनट में दिया हुआ, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि रोटेशन रिवोल्यूशन पर मिनट जो है सेकंड में क्या होगा, कम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेकंड में लाने के लिए 300 को 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए। तो क्या होगा हम लोग का आरपीएस में चला जाएगा, एक कैंसिल कर दिए यहां से, 6×5 = 30, 5, यहाँ क्या होगा 5 आरपीएस आ जाएगा, रोटेशन पर सेकंड आ गया। तो ये आपका सबसे पहला हो गया, म्यू निकल गया। निकाला क्या, एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा कहते हैं। ओमेगा बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, 2πμ हो जाता है। ओमेगा बराबर 2πμ, तो 2π का मान 22/7 और म्यू कितना आ गया, 5 हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा, 10 × 22/7, 220/7 आ जाएगा। डिवाइड कर दिएगा, वही क्या हम लोग का, ये आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपको निकाला था ओमेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए उसी तरह क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील मेकिंग 240 रिवोल्यूशन पर मिनट। सेम क्वेश्चन वही आपका 240 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो इसको भी हम लोग क्या चेंज करेंगे, आपका ये भी क्या दिया, म्यू दिया हुआ, म्यू क्या 240 रिवोल्यूशन पर मिनट हो, यहाँ पे वही चीज हो गया, आरपीएम हो गया। तो इसको भी सेकंड में चेंज कर दिया, तो 240 बाई क्या हो जाएगा 60, तो जाएगा आरपीएस हो जाएगा। एक कैंसिल हो जाएगा, 6×6 = 24, 4 आ जाएगा, कितना होगा 4 आरपीएस हो जाएगा। निकालना क्या है, वही एंगुलर स्पीड बोलिए चाहे एंगुलर वेलोसिटी बोलिए, ओमेगा ही निकालना है। ओमेगा बराबर क्या होगा, 2πμ आ जाएगा। तो 2 × 22/7 इंटू म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू कितना 4 हो गया, ये 4 आ जाएगा। तो 4 × 2 = 8 × 22/7 हो जाएगा, 176/7 रेडियन आ जाएगा आपका, रेडियन पर सेकेंड ये होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और अगर हमको क्या निकालने दे, एंगुलर वेलोसिटी निकाले देता है, ध्यान रखना कि जो यहां क्या दिया हुआ आरपीएम दिया हुआ है, मिनट में है, सेकंड में लाने के लिए 60 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में जो आएगा आपका म्यू हो जाता है, ओमेगा का मान 2πμ, जो फॉर्मूला आपका है, म्यू का वैल्यू उठा दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द व्हील ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज रोटेटिंग विथ 4 आरपीएस, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एक क्वेश्चन तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने बोल दिया पहले। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील रेडियस दिया हुआ कितना 50 सेंटीमीटर अगर है, तो फाइंड द लीनियर वेलोसिटी, मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी भी निकालना है और लीनियर वेलोसिटी भी निकालना है, दो चीज। सबसे पहले क्या दिया हुआ हम लोग का, म्यू दिया हुआ कितना 4 आरपीएस। अब इसमें निकालना एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है आपका 2πμ आ जाएगा। तो 2π और म्यू का वैल्यू कितना हो गया 4, तो क्या आ गया हम लोग का 8π रेडियन
पर सेकेंड। ये आपका क्या निकल गया, एंगुलर वेलोसिटी निकल गया। पहला आंसर आपका पाई के टर्म में ही करे तो पाई के टर्म में पाई का वैल्यू बैठा दीजिएगा जैसा क्वेश्चन में रहेगा आंसर में। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील में आर दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। निकाले बोल दिया लीनियर वेलोसिटी। अब इस कंडीशन में फॉर्मूला इतना जरूरी है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है। तो लीनियर वेलोसिटी बताए थे v बराबर क्या होता है आर ओमेगा। ये फॉर्मूला होता है आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन हो जाएगा। तो v बराबर आर ओमेगा है, आर कितना हो गया आपका, आर हो गया 50 और ओमेगा कितना है 8 पाई आ गया, 8 5 जा 40, 400 पाई है ना, 400 पाई। उसके बाद क्या आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर ले देते हैं। तो v आपका जो लीनियर वेलोसिटी जो आएगा वो कितना जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, विच इज ग्रेटर। आपको एक साथ दो क्वेश्चन दिया हुआ है और बताने कि किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। पहला एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड ऑफ ए वॉच, घड़ी का जो घंटे का स्क्रू उसका, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर जो घूम रही है तो उसका। दोनों बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा किसका होगा। सोच के बताइए क्या होगा। तो अब ध्यान है कि पहला जो है, अगर वॉच की बात करें हम लोग, अगर वॉच की बात कर रहे हैं तो वॉच का जो है सो आवर हैंड का जो है वो टाइम पीरियड कितना होगा, एक बार वो घूमने उसके 10 समय लग रहा है, उसका टी का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 12 घंटा। नहीं, आवर हैंड जो है वन कर रहा है, एक बार जो घूम रहा है कितना 12 घंटे घूम रहा है। तो इस कंडीशन में उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाय टी होता है, और 2 पाई बाय मी होता है 1 बाय टी हो गया। तो कितना आ गया आपका 2 पाई बाई कितना है इसमें 12 आ गया। क्या हुआ इसमें रेडियन पर आवर, 2 पाई बाय 12 हो गया। और अगर अर्थ की बात किया जाए, अपने एक्सिस पर जो घूम रहा है अर्थ जो है उसके कंडीशन में उसका टाइम पीरियड कितना होगा उसका, अगर इसे टी डैश मान लेते हैं इसका अगर, तो कितना घूम रहा है 24 आवर में। 24 आवर में अर्थ जो है अपने एक्सिस पर जो है घूम जाता है, तो टी डैश कितना होगा 24 आवर हो गया। तो इस कंडीशन में ओमेगा डैश का मान कितना हो जाएगा आपका 2 पाई बाई टी डैश हो गया। तो 2 पाई हो गया और टी डैश कितना हो गया आपका 24 हो गया। अगर इसको काट देते हैं 12 आ जाएगा, तो पाई बाई कितना आ गया 12 हो गया, और इससे काटेंगे तो कितना हो गया 6 हो गया, तो पाई बाय 6 आ गया रेडियन पर आवर, और ये हो गया रेडियन पर आवर। अब बताए दोनों में से ज्यादा किसका है, ओमेगा ज्यादा है कि ओमेगा डैश ज्यादा है। यहाँ पाई बाय 6 है, यहाँ पाई बाय 12 है। नीचे जिसका ज्यादा वो उसका वैल्यू कम, ऊपर तो सेम है दोनों का, तो पाई भी यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, नीचे 6 है, यहाँ 12 है। अब बताइए इसका किसका ज्यादा हुआ। तो इसे देखा जा रहा है कि आवर हैंड का जो है वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ज्यादा होता है किसके, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वह क्या होता है, ओमेगा जो है वह ज्यादा होता है ओमेगा डैश। मीन्स क्या हो गया हम लोग का ओमेगा, वॉच का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह जो है अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा होता है। क्लियर है। तो आपका एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या एंगुलर वेलोसिटी दे देगा, लीनियर वेलोसिटी निकालने दे देगा, या एंगुलर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो लीनियर एक्सेलरेशन निकालने दे सकते, या फिर दो का कंपैरिजन कर दिया कि दोनों बताए किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में दोनों का वैल्यू बैठा के देख लिए किसका ज्यादा। तो इधर ये जो टॉपिक हम लोग का था आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या होता है, और उसका जो फॉर्मूला जो रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसके न्यूमेरिकल बेस जो है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लोग कुछ और देखेंगे इसमें और न्यू टॉपिक पे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।